हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ फ्रॉम टोपोग्राफी दैट इज़ मोड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन यानी वो एक्ट जिसमें हम आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स को, और इसके लिए हम लोग अलग अलग मोड्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वेल्स है। तो यहाँ पे बात हो रही है लाइंड पेरेनियल वेल्स की। तो अगर टोपोग्राफिकल मैप में देखें तो एक लाइंड पेरेनियल वेल को यू कैन सी अ ब्लू डॉट, ये जो ब्लू डॉट है उसके मदद से लाइंड पेरेनियल वेल को शो किया जाता है। ये पेरेनियल है, इस तरह के कुएं में, वेल में पूरे साल पानी रहता है और ये पक्का कुआं होता है। इट इज़ लाइक सीमेंटेड, सो इट इज़ लाइंड पेरेनियल वेल। अनलाइंड पेरेनियल अगर है वेल, पेरेनियल है लेकिन वो कच्चा कुआं है, यानी उसमें उसके साइड्स को सीमेंटेड नहीं किया गया है, देन इट अपीयर्स लाइक दिस इज द सिंबल। अगर वो एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल यानी पंप के मदद से हम पानी अंडरग्राउंड से खींचते हैं, और उसका सिंबल है इज अ ट्रायंगल, ब्लू कलर ट्रायंगल। इफ दैट पेरेनियल लाइन वेल हैज सलाइन वाटर, यानी सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है पानी में, तो वेल के पास लिखा होता है ब्रैकिश। ब्रैकिश indicates that the salt amount of salt in the water is quite high because of high rate of evaporation. तो ये हो गया few symbols. This is a picture unlined well. You can see ये कच्चा कुआं है, मिट्टी का कुआं है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता, और लेकिन इसमें पूरे साल पानी रहता है। It's a perennial well. Tube well. Tube well, you can see the triangles formed. ये दिखाता है ट्यूबवेल। पेरेनियल वेल विथ ब्रैकिश, अगर ब्रैकिश लिखा हो, जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड, यू कैन सी हियर, यहाँ ब्रैकिश लिखा है इस वेल के पास। इसका मतलब ड्यू टू हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन द सॉल्ट कंटेंट इज हाई इन द वेल वाटर, यानी कुएं के पानी में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है ड्यू टू हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। एंड दैट्स वाई इस तरह का जो पानी है इट इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, नॉट फॉर इरिगेशन। इस तरह के पानी से हम का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ हाई सॉल्ट कंटेंट। सो salty well water, this is written brackish. Now lined perennial well with relative depth, you can see children here, यहाँ पे लिखा हुआ है 21 R और यहाँ बना हुआ एक लाइंड पेरेनियल वेल। तो ये लाइंड पेरेनियल वेल है जिसका रिलेटिव डेप्थ लिखा हुआ है 21। सो एज इट इज़ पेरेनियल, इसलिए इसको मेंशन किया गया है ब्लू से, बिकॉज इट इज़ पेरेनियल। अगर वो सीजनल होता तो ब्लैक से होता। 21 R जो लिखा है रिलेटिव डेप्थ, वो ब्लैक से लिखा होता इफ इट वुड बी अ seasonal well. Now how the dry tank is shown, you can see this is a dry tank. ये टैंक है और ड्राई है क्योंकि इसमें ब्लू कलर का कहीं भी प्रेजेंस नहीं है। ब्लैक डॉट्स शो दैट द टैंक बेड, द बेड ऑफ द टैंक इज एक्सपोज्ड। यहाँ पे भी दिस टैंक इज ऑल्सो अ ड्राई टैंक। ड्राई टैंक विथ एम्बैंकमेंट, यू कैन सी हेयर, यहाँ ये ड्राई टैंक है और उसका एम्बैंकमेंट है, और एम्बैंकमेंट के पास लिखा हुआ है उसका रिलेटिव हाइट, so relative height of the embankment. This is a dry tank, picture of a dry tank. You can see इसमें पानी नहीं है। तो ये dry tank क्या indicate करता है? This definitely indicates hot and dry season, and it also indicates scanty rainfall. This also indicates scanty rainfall, यानी बारिश कम होती है। So next one is perennial tank. ड्राई टैंक हमने देख लिया। यू कैन सी वाटर फिल्ड इन दिस टैंक, सो दिस टैंक इज हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरेनियल टैंक। यू कैन सी द ट्रेवर्स टैंक एट माउंट आबू, इट इज अ पेरेनियल टैंक, इट हैज वाटर थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज कवर्ड टैंक. So covered tank has been added new to the recent topo sheet because the tanks are being now kept covered so that the water is protected from contamination and evaporation.
पानी को इवेपोरेशन और कंटामिनेशन से बचाने के लिए द टैंक्स आर बीइंग कवर्ड। तो ये टोपोग्राफिकल मैप में कवर्ड टैंक मेंशन किया हुआ मिलेगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द सिंबल, वहाँ कवर्ड टैंक लिखा होगा। यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट दिस टैंक इज कवर्ड। व्हाई इट इज कवर्ड? टू prevent water from evaporation and contamination. You can see covered tank mentioned in the map. Now we will see perennial canal. Canals are also mode of irrigation. ठीक है, तो perennial canal में पूरे साल पानी होता है, तो definitely it is shown with blue. You can see it is shown with blue. The blue line indicates perennial canal. You can see the picture. The canals, they draw water from the dams. This is a canal with a bridge. So if it is a canal, you will find this kind of symbol. This is a symbol for bridge. Now if we see a seasonal canal, you can see यहाँ canal लिखा हुआ है और ये black line है. So the black line indicates a dry canal. The canal doesn't have water. So this is a seasonal canal. If a canal is under construction, तो ये broken black line होगा और उस पे mention किया होगा clearly canal under construction. So you have to understand this is a canal which is undergoing construction. Now what is a sluice? So here sluice is a sliding gate for controlling the flow of water. ये sluice एक तरह का sliding gate है, ये पानी के flow को control करता है from one canal to another or from a dam to a canal. तो ये sluice एक sliding gate होता है. So as it is related, you can see it's written in the map, so you don't need to worry about the symbol. Sluice is mentioned in the map wherever it is. तो ये एक डैम है, अर्थ डैम है, ये कैनाल में पानी जा रहा है. यू कैन सी द ब्रिज हेयर. तो कैनाल में पानी जा रहा है, कैनाल में जो पानी जा रहा है, दैट्स वाई द गेट, द स्लुइस इज हेयर. ये पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है. व्हेनेवर वाटर हैज़ टू बी सप्लाइड फ्रॉम द डैम टू कैनाल, गेट को खोल दिया जाता है, एंड व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड द गेट इज क्लोज्ड. नाउ द नेक्स्ट इज डिगी. So this is actually a tank which is near the farm where the canal water is stored. So listen carefully children. Farmer अपने farm में एक canal से पानी लेता है. अगर वो एक canal से पानी draw करता है और वो seasonal canal है, तो बस उसको थोड़े ही समय के लिए पानी मिलेगा. तो बाकी के साल वो कैसे मैनेज करेगा? So what he does, he makes a depression or digs this kind of a pit, जहाँ पे वो कैनाल के पानी को डाइवर्ट कर देता है, यानी इस गड्ढे को कैनाल के पानी से भर दिया जाता है. दिस इज अ पिट. ये वो फार्मर अपने खेत के पास ही बनाता है, उसमें कैनाल के पानी को भर दिया जाता है, और जब सूखे का मौसम आता है तब इस पानी का इस्तेमाल होता है. बाकी के समय जब तक कैनाल में पानी होता है, कैनाल के पानी का इस्तेमाल होता है, और जब कैनाल सूख जाता है क्योंकि वो सीजनल कैनाल है, तब डिगी से पानी का इस्तेमाल होता है. डिगी इज ऑलवेज मेंशन्ड इन द मैप इन द एक्सट्रैक्ट, सो यू डोंट नीड टू वरी, डिगी लिखा होता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिगी. It's a small water tank constructed near a farm by the farmer to store water from the canal which he uses. This stored water will be used when there is no supply of water from the canal. तो जब तक कैनाल में पानी है, फार्मर उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं, और जब पानी नहीं होता तब वो पानी निकालते हैं डिगी से. Now the next is a siphon. साइफॉन क्या है? इट इज़ अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर. ये कैनाल है, कैनाल में से पानी को बाहर खींचकर खेतों तक पहुंचाया जा रहा है, टू द फार्म्स. तो ये किसकी मदद से होता है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर की मदद से होता है. कैनाल से पानी बाहर निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता है, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ पाइप्स कॉल्ड साइफॉन. साइफॉन, दिस इज द हाउ इट इज मेंशन्ड इन द मैप. सी, दिस इज अ बेंट पाइप, और इसके मदद से पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है.
The next term is aqueduct. You can see here in the picture children, यहाँ एक cemented canal जैसा स्ट्रक्चर है जो पानी को पहुंचा रहा है एक जगह से दूसरे जगह. इसको हम कहते हैं aqueduct. It's an artificial water channel for conveying water from a canal. एक कैनाल से अगर और दूर दराज के एरियाज में पानी पहुंचाना है तो इस तरह का सीमेंटेड आर्टिफिशियल चैनल तैयार किया जाता है, विच इज़ नोन एज एक्वाडक्ट. ये टर्म भी मेंशन किया होता है. एक्वाडक्ट इज एक्चुअली मेंशन, सो यू डोंट नीड टू वरी. सी, स्लूइस है, गेट है, स्लाइडिंग गेट जो डैम से यानी कैनाल पे पानी पहुंचा रहा है, और यहाँ एक्वाडक्ट है. दिस इज, इसके थ्रू पानी को और जहाँ पहुंचाना है दूर तक पहुंचाया जा रहा है. So like this, it is the function of an aqueduct. See the picture, it's a long aqueduct coming long way. Now earth dam and masonry dam. तो अब हम लोग डैम्स को देखेंगे. Just now, इसके पहले मैप में I had shown you dams. So here you can see the earth dam. It's with black. This is earth dam. And here you can see with red. So this is masonry dam. Earth dam, this is the symbol. This is the picture. A dam constructed of earth materials such as gravel, broken weathered rock, sand, silt or soil. तो इस तरह के डैम को हम बोलते हैं earth dam. और symbol is this with black. It is shown with black. Masonry dams are shown with red. These are the dams made out of stone and brick, cement, concrete and sometimes joined with mortar. इस तरह के डैम्स को कहते हैं masonry dam. They are huge dams, large river valley projects. They have masonry dams. So children, this is all about the different modes of irrigation. Thank you. See you all in the next class.